27वीं आईनी तरमीम की मुल्क में एक गूंज है। आखिरकार 27वीं आईनी तरमीम वफाक में पाकिस्तान की आला तरीन शख्सियत की साहबजादी की शादी के मौका पर तमाम सिविल व अस्करी क़यादत की शिरकत हुई और इसमें इत्तफ़ाक़ राय पाया गया है। ये किस शख्सियत की साहबजादी की शादी थी और ये कब मुनक्किद हुई और इसमें कौन कौन शामिल हुआ, इस पे तफसीली बात करेंगे। और इस पे भी तफसीली बात करेंगे कि आइनी तरमीम जो अब तक हमारे पास पहुंची हैं उसमें तरमीम क्या क्या की जा सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो है आर्टिकल 243। आइन का आर्टिकल 243 है। इसमें आर्टिकल 243 के मुताबिक आइनी तरमीम की जाएगी जिसमें आला अस्करी ओहदों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। इसके अलावा आइनी अदालतों का क़याम है। आइनी अदालतों के क़याम के बारे में ये कहा जा रहा है कि कोई भी रिटायर्ड या हाजिर सर्विस जज जो है उसको वहाँ पे तैनात किया जा सकता है या किसी तजर्बाकार वकील को भी उसका सरबराह तैनात किया जा सकता है। अच्छा, जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक सब्जेक्ट है जो सदर के पास इख्तियार होगा। पहले जजेस से ये पूछा जाता था कि आप कहाँ फ़लाँ जगह जाना पसंद करेंगे या आपकी फ़लाँ जगह पोस्ट है, उनकी राय ली जाती थी। अब राय नहीं होगी, आराम से जिस तरह सरकारी मुलाजिम की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है इनकी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगी। NFC अवार्ड को मुतवाज़न करने के हवाले से भी तरमीम की जाएगी। अभी तो ये है कि NFC अवार्ड में फेडरल ने आपको किसी सूबे को ₹1 दिया है तो कल अगली दफ़ा उसने उसे ₹1.5 या ₹2 देने हैं, अब उसको भी मुतवाज़न किया जाएगा। मिनरल्स एक स्पेशल सब्जेक्ट है जिस पे अमेरिका, चाइना और पूरी दुनिया पाकिस्तान पर फोकस करके बैठी हुई है और ये सोच रही है कि पाकिस्तान से मिनरल्स के लिए ज़रूर खिदमात लेनी चाहिए। तो मिनरल्स को सूबे के सब्जेक्ट की बजाय तरमीम करके फेडरल के हवाले कर दिया जाएगा। इसके अलावा 2 महकमे जो सूबों से वफाक को चले जाएंगे उसमें तालीम और पॉपुलेशन शामिल है। ये दोनों वही महकमे हैं जिन्हें वर्ल्ड बैंक और दुनिया से बहुत ज़्यादा फंडिंग भी की जाती है। इसके अलावा निगरान हुकूमतों का क़याम, जबकि आप आम इलेक्शन असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है, आप आम इंतखाबात की जानिब जाते हैं तो आप निगरान हुकूमतों का क़याम जो है अमल में लाते हैं। इसको ये कहा जा रहा है कि ये ख़जाने पे बोझ है और इसका क़याम जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए। इंडिया की तर्ज का ढांचा होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को सारे इख्तियारात जो है वो मुंतकिल हो जाने चाहिए और सिटिंग गवर्नमेंट ही आइंदा आम इंतखाबात करवाने का इरादा रखेगी। अब ये सारी बातें पहले तो आपको नज़र आ रहा होगा, मोहसिन नकवी मिल रहे थे आसिफ जरदारी को, बिलावल भुट्टो एक वफ्द के साथ वज़ीर आज़म से मिल रहे थे, वज़ीर आज़म फिर सदर से मिल रहे थे, सदर फिर नवाज शरीफ से मिल रहे थे या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से मिल रहे थे जाती उम्रा जाके। इस तरह इनकी आपस में मुलाकातें हो रही थी। अब मुझे एक ऐसी शादी के बारे में इंकशाफ हुआ है। इंकशाफ क्या हुआ, एक शादी थी बहरहाल, तो एक शादी थी हाई प्रोफाइल जिसका अभी तक किसी भी मीडिया, सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। हैरत की बात है, खुशी की चीज़ थी। बहरहाल उनकी अपनी मर्ज़ी है जिन्होंने उसको छुपाया। बहरहाल ये वफाकी दारुल हुकूमत के नज़दीकी ज़िला में करार पाई और मुल्क की एक आला तरीन शख्सियत की साहबजादी की शादी थी जिसमें ना सिर्फ वज़ीर आज़म, सदर, ना सिर्फ चेयरमैन सेनेट का ज़रा डाउटफुल है, तो स्पीकर कौमी असम्बली ज़रूर मौजूद थे और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी का भी कोई अंदाज़ा नहीं है पर CM पंजाब ज़रूर मौजूद थी और इसके अलावा तमाम अस्करी क़यादत भी इस शादी में मौजूद थी। उसमें बाहमी मुशावरत से, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इस तरह की हाई प्रोफाइल शादियाँ होती हैं ये इनमें भी गपशप लग जाती है और आपके आपस के जो मामलात होते हैं उस पर इत्तफाक राय कर लिया जाता है। तो इस शादी में भी सुनने में ये आ रहा है, ज़राए ये बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से बातचीत मुकम्मल कर ली गई है और ये शादी आज जब आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं तो आज तो नहीं, आज से 3 रोज़ पहले अंजाम पाई है और ये रात के अशाइया दिया गया था और तमाम हाई प्रोफाइल शख्सियात जो हैं इसमें शरीक थी। वफाकी वुज़रा को उधर नहीं देखा गया मासवाए एक वज़ीर दाखिला के
اور ان کے علاوہ کوئی وفاقی وزیر جو ہیں وہ میرا جو راوی ہے وہ یہ نہیں بتاتا کہ وہاں پہ کوئی وفاقی وزراء کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔